नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन पूरी तरह से पंडालों में जहां पर रौनक देखने को मिल रही है, वहीं समाज और संगठन पूरी तरह से गरबा में मग्न है। नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से महिलाओं में खासा उत्साह बना हुआ है। महोत्सव को लेकर पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी यह महिलाएं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित हैं। कोई राजस्थानी रंग में दिख रही हैं, कोई गुजराती रंग में, काठियावाड़ी रंग हो या अन्य रंग हो। महिलाएं सजी भली विविध रंगों में हो, लेकिन एक ही रंग सभी में दिख रहा है, वो है माता का रंग। यह रंग ऐसा है कि जैसे मानो सब कुछ मिल गया हो और सभी के मन में एक प्रसन्नता छा रही है। सभी के चेहरे दमक रहे हैं माता के रंग में। और गरबे के रंग ऐसे होते हैं कि जो भुलाए नहीं जा सकते। आज हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर, और यहाँ पर सखी क्लब द्वारा जो गरबा रास हो रहा है माता के सम्मुख, उसमें जमकर नृत्य कर रही हैं ये महिलाएं, ये सखियां सभी मिलकर बहुत ही खुशी और उल्लास उत्साह के वातावरण में यह गरबा नृत्य कर रही हैं। क्या कहना है इन सखियों का और किस तरह से इन्होंने इस आयोजन के लिए पहनावा पहना है और क्या खास रहा इस आयोजन में। यहाँ आप देख रहे हैं जो भी महिलाएं हैं पूरी तरह से गुजराती रूप में बन ठन के आई है, कोई काठियावाड़ी रूप में है तो कोई राजस्थानी रूप में है, और सभी यहाँ पर जमकर गरबा खेल रही हैं और माता जी को रिझा रही हैं। 5वां दिन है और अंतिम दौर में यह गरबा के आयोजन चल रहे हैं। सभी के मन में प्रसन्नता है और चेहरे पर खुशी झलक रही है कि कोरोना का जो 2 साल का जो समय बीता वो एक सांकेतिक रूप में ही गरबे हुए थे, और अब की बार जमकर माता जी ने कृपा की है। बारिश भी खूब हुई है और सावन के भी खूब मजे लिए हैं। अभी तक सावन चल ही रहा है। तो बताएं आप क्या कहना है, किस रूप में यहाँ पर आपने बुलाया है सखियों को और आप गरबा खेल रहे हैं। हम लोगों ने भी 2 साल बाद नवरात्रि का आयोजन किया है गरबा का सखी क्लब की तरफ से। हम सब सखियों ने मिलके यहाँ खूब डांडिया खेला, माँ की उपासना की, और ऐसे ही माँ की कृपा सब पे बरसती रहे। हमेशा हम ऐसे ही हंसते खेलते माँ की आराधना करते रहे। बताएं किस तरह की खुशी देखी जा रही है सभी नहीं, के आज चेहरे पे? बहुत अच्छा लग रहा है। सखी क्लब में जब हमने डांडिया ऑर्गेनाइज किया, सबने पार्टिसिपेट किया इसमें, क्योंकि 2-3 साल बाद हम सब सखियाँ इस तरह तैयार होकर रंग बिरंगे कपड़ों में डांडिया की ड्रेस में हमने डांडिया किया है। मंजू जी आप बताएं किस तरह का आप आयोजन करते हैं और किस तरह की खुशी मिलती है सभी को? सखी क्लब में हर साल नवरात्रि करते, पर ये कोरोना के चक्कर में नवरात्रि नहीं कर पाए थे। पर ये माता जी का त्यौहार है, प्लस वुमेन एम्पायर्स का है ही, इसमें लेडीज़ का बहुत योगदान है, और हमारी सब सखियाँ बहुत अच्छी तरह से तैयार होके और डांडिया कर रही है। सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं जड़ों श्रृंगार यहाँ पर धारण कर रखा है। माता जी जड़ों श्रृंगार धारण करते हैं तो सभी विविध रूपों में विविध श्रृंगार आपने धारण कर रखा है। रेखा जी किस तरह की श्रृंगार की पहनावट है? सखी क्लब से रेखा देवपुरा। भक्ति और शक्ति के प्रतीक नवरात्रि महोत्सव को हमने यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया है। बहुत पारंपरिक वेशभूषाओं में हमारी सारी सखियाँ यहाँ पर हैं। इस बार का जो उत्साह है वो अलग ही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 3 साल से हम लोग भयंकर दौर से गुजरे हैं। इतने भयंकर दौर था कि कोई उसको याद भी नहीं करना चाहता। और आज हमने यहाँ पे खूब उत्साह, उमंग और खूब अच्छे से हमने यहाँ पे महोत्सव मनाया है। और माँ अम्बे से यही प्रार्थना है कि कोरोना जैसी महामारी अब कभी भी ना आए और ये उमंग और उत्साह हम सबके जीवन में उमंग और उत्साह से लवरेज हैं सभी। और पूरा पहनावा, आपने क्या पहनावा पहना है और पूरी तरह से गुजराती आप लग रहे हैं, बताएं।
मैंने गुजराती ड्रेस पहनी है और माता जी का खूब कृपा और आशीर्वाद रहा है। और सखी क्लब को बहुत बहुत थैंक यू, इतना सुंदर आयोजन किया है हमारे लिए। आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? यही कोरोना के बाद जो आज हम जिस उत्साह और उमंग के साथ यहाँ सखी क्लब में डांडिया पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हमारा उत्साह दुगुना हो गया है, क्योंकि 3 साल बाद ये उमंग और उत्साह देखने को मिला। माता रानी ये कृपा हम पर हमेशा बनाए रखे। जय माता। जी बताएं, आप पूरे पहनावे में काठियावाड़ी पहन के आए हैं, कितना ही खुशी और कितना मिल रहा हमको है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सखी क्लब में इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया। हम लोग पूरे रूप से सब कपड़े पहन के अच्छे से आए हैं, कलरफुल। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि अम्बे जी की कृपा हमारे पे हमेशा ऐसी ही बनी रहे। वो तो प्रिया को आप देखकर बताओ। लग ही रहा है कि कितने आज हम सखी खूबसूरत क्लब में सब सभी तैयार सखियां डांडिया करने आए हैं, गरबा रास कर रहे हैं। भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है और सब बहुत सुंदर तैयार होके आए, तो मन में एक उत्साह है, प्रफुल्लित हैं। और हम दोनों लाड़ा लाड़ी बन के आए हैं। हाँ, बोलो किस तरह का उत्साह है? बहुत ही खुशियों का उत्सव है, नवरात्रि का पर्व है और सब में 2 साल बाद जो उत्साह नजर आ रहा है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। और हम सब बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी बताएं। मैं सखी क्लब से मेघना मट्टा हूँ। हम लोग आज नवरात्रि का महोत्सव बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, पर सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और माता रानी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दान से बनाए रखे। बताओ क्या कहना है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, डांडिया कर रहे हैं हम लोग 3 साल के बाद आफ्टर कोरोना, और बहुत अच्छा लग क्या रहा कहना है। है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद सब सखियों से मिलके। और माता जी से प्रार्थना है कि हमेशा हर साल इसी तरह से हम हंसी खुशी मिलते रहें और नवरात्रि का त्यौहार मनाते रहें। बताओ। बहुत बहुत एंजॉय किया हमने सखी में आके। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो इस बार इन लोगों ने एक लाइव जो यहाँ पे डांसर बुलाया था और उसके साथ जो हमने डांस किया, उससे ये मज़ा और डबल हो गया। बिल्कुल कहना है आपका? माता रानी के 9 रूपों को जिस तरह से हम पूछते हैं, उसी तरह से 9 रूपों की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, आप पे और हम सब पे। क्या सखी क्लब में आज हमारा नवरात्रि का प्रोग्राम था, खूब आनंद आया। बहुत सालों बाद 2 साल बाद हमें ये मौका मिला है यहाँ पर, और सब एकत्रित हुई है माता रानी के शरणों में। और ये प्रोग्राम का हमें हर साल इंतज़ार रहता है हमारे क्लब के अंदर। ऐसा लगा? हाँ, मैं सखी क्लब से बोल रही हूँ और ये हमें प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा है। और 3 साल के कोविड के बाद जो हमें आनंद आया है यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेडीज सब रंग बिरंगी कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रहा है। सबसे पहले तो सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और हमारा ये मैं पूरे साल भर इंतज़ार करती हूँ गरबे का, क्योंकि मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। और आज बहुत एंजॉय किया हमने हमारी फ्रेंड्स के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि हर साल इसी तरह से मनाएं। बताओ कैसा? बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ में डांडिया करके, ये 2-3 साल बाद। और सब सखियों के साथ में बहुत एंजॉय करा, अलग अलग तरह के डांडिया करे काठियावाड़ी, और बहुत मज़ा आ रहा है। बताएं क्या कहना है आपका? नवरात्रि पर इस बार बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब तरफ बहुत धूमधाम है। सखी क्लब का हमारा प्रोग्राम बहुत टाइम से हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब अच्छे सज धज कर आए हैं और बहुत ही अच्छा सब डांडिया गरबा सब बहुत अच्छे से हुआ। और ये प्रोग्राम आगे भी हर साल ऐसे ही चलता रहे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बताएं। आज सखी क्लब का जो डांडिया प्रोग्राम किया है मैंने और संगीता ने, हाँ। तो इसका सारा श्रेय जाता है हमने जो यहाँ पे लाइव ऐसे मतलब सेशन सिखाने के लिए कोरियोग्राफर को किया है। तो ये हमारे हैं राजीव जी, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेप सिखाया और लेडीज़ को मतलब इंस्टेंट जो एक्शन किए है सबने, तो सबको बहुत अच्छा हो गया। प्रोग्राम में हमारे 4 चांद लग गए। सभी के मन में सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नहीं तो आधे लोग बैठते हैं और आधे लोग ही डांस करते हैं। और हमें काफ़ी आनंद भी आया, सर ने सिखाया तो देखिए एक स्टेप नहीं थी, तो उसमें काफ़ी मज़ा आया करने में हमें। नॉर्मल गरबा इस सब बचपन से हम ही कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लगा संगीता मैम का, उन्होंने हमको हायर किया यहाँ पे ना गरबा कोरियोग्राफी करने के लिए, और काफ़ी मज़ा आया इन सब लेडीज़ के साथ में। आप देख रहे हैं नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और सभी सजे धजे हुए हैं, और विशेष करके आभूषणों की इसमें और पहनावे की बहुत ही उपयोगिता होती है, और सभी यहाँ पर सज धज कर आए हैं। कोई विभिन्न रूपों में आभूषण राजस्थानी पहने हैं, तो कोई गुजराती,
और कोई काठियावाड़ी पगड़ी पहने हुए हैं। विशेष रूप से ये आप नज़ारे देख रहे हैं, नवरात्रि महोत्सव के सभी सज धज कर आए हैं माता के दरबार में और खूब जमकर डांडिया खेल रहे हैं। नवरात्रा महोत्सव के तहत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे विदेशी धरती हो या देश की धरती हो, हर जगह नवरात्रा की धूम है। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और इस संस्कृति को सहेजना, संवर्धन करना और संरक्षित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी रूप में ये महिलाएं भी जुटी हुई हैं। पूरी तरह से पहनावा भारतीय संस्कृति के अनुरूप इन्होंने पहन रखा है। जिस रूप में गरबा महोत्सव होता है उस रूप में ये सज धज कर आई हैं। विभिन्न आभूषणों से ये सुसज्जित हैं महिलाएं और विशेष रूप में पहनावा इन्होंने पहन रखा है। माता को रिझा रही हैं नृत्य करके और विभिन्न मुद्राओं में ये नृत्य कर रही हैं। कभी चक्री घूमकर ये नृत्य कर रही हैं तो कहीं विभिन्न मुद्राएं अपनाकर माता को रिझा रही हैं और यही कामना कर रही हैं कि कोरोना के 2 वर्ष के काल के दौरान जिस तरह से माता से दूरी हो गई थी और सभी आयोजन जो सांकेतिक हुए थे वो सभी आयोजन अभी ठाट बाट से हो रहे हैं और खूब धूमधाम से गरबे के आयोजन हो रहे हैं। यही ठाट बाट आगे भी जारी रहे। इसी रूप में ये महिलाएं माता के सम्मुख नृत्य कर रही हैं और सबसे खास बात यह है कि पंडालों में विशेष रूप से सजावट की जाती है। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है और ज़माने के अनुरूप अब होटलों में यह आयोजन होने लगे हैं। होटलों के सुसज्जित सभागारों में चमचमाते झूमर की रोशनी में ये गरबा नृत्य कर रही हैं, मानो कहीं शरद पूर्णिमा की ही चांदनी हो। और विभिन्न रूपों में ये नृत्य कर रही है महिलाएं। शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है और नवरात्रि के 9 दिन तक जो भी माता की उपासना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है और विविध रूपों में गरबा नृत्य करता है, माता उस पर प्रसन्न होती हैं और खूब प्रसन्न होती हैं। यही माँ की भक्ति है, यही माँ की साधना है और यही माँ की शक्ति है। और इसी शक्ति को पाने के लिए सभी 9 दिन तक यह तपस्या करते हैं और इसी तपस्या के फलीभूत माँ प्रसन्न होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। कोई छोटे स्तर के हो रहे हैं तो कोई बड़े स्तर के हो रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर महिलाएं माँ की विशेष रूप से भक्ति करती हैं और इसी भक्ति के अनुरूप माँ उन पर खूब मेहरबानी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक यह पूजा पाठ और अर्चना और गरबा के दौर चलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विभिन्न रूपों में माँ की पूजा होती हैं, विभिन्न रूपों में माँ की अर्चना होती हैं। जिलों की नगरी उदयपुर का यह सखी क्लब है और इस क्लब के द्वारा यह आयोजन हो रहा है और भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए सभी अपने अपने जो उपाय हैं वो कर रहे हैं और इन्हीं उपायों के जरिए इस संस्कृति का संरक्षण हो रहा है और संवर्धन भी हो रहा है। महिलाएं जुटी हुई हैं
इस संस्कृति को बचाने के लिए बोलो जय माता दी, फिर बोलो जय माता दी। बहुत बढ़िया।